कुछ टॉपिक होते हैं इसमें वो याद रहने चाहिए तुम्हें। अगर वो याद रहेंगे तो फिर तुम थोड़े से बाकी बच्चों से थोड़े अलग निकलोगे। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क भी कर देना अपनी बुक में। इसकी जर्नल एंट्री भी आ सकती है और डेफिनेटली जब हम करेंगे आगे तो वो आएगी ये वाली एंट्री। ये लिखी हुई है लाइन बड़ी प्यारी सी, क्यू लोन वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ रुपीज। चेक करो लोन अकाउंट के पे, ध्यान देना। जब आप क्यू का लोन अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी, जितना लोन का बैलेंस है उतना। ठीक है, पेमेंट कितनी करी? वर्ड लिखा हुआ है ये रहा, सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब है अब आपने उसको कोई पैसा नहीं देना। फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितने का? तो लोन अकाउंट में दो चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा, या तो बैंक आएगा, एक जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या जाएगा? 10,000 रुपीज यहां पर कम पड़ रहे हैं, वो जाएंगे किसमें? कितना बना? 40। जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? जर्नल एंट्री किसी भी अकाउंट को देखकर जर्नल एंट्री बनाने का रूल है, क्यू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन। याद के द्वारा सुन लो क्या बोला मैंने, हमेशा लोन अकाउंट कैसे बनेगा? बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे बैंक कितना है? 30, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30। फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ, कम कितने पड़ रहे हैं? 10,000। कहाँ पे चले जाएंगे? यानी लोन अकाउंट में दो चीजों के अलावा कुछ नहीं आया। बताता हूँ कारण क्या होता है इसका, बताता हूँ। वे क्योंकि पेमेंट लिखा हुआ है। जब हम ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, जब प्रॉफिट इसमें भी दिखाते थे हम, बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स इधर दिए होते हैं, हम उनको यहाँ ट्रांसफर करते थे बाय क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल 40,000 है क्रेडिटर्स। कितने हैं? क्वेश्चन अभी नोट मत करो, पहले समझ लो। मान लो क्रेडिटर्स है 40,000 और क्वेश्चन लिखा हुआ है पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट हम यहाँ लिखते थे टू, पेमेंट करी 30,000 फुल सेटलमेंट के बदले में, इतना करते थे हम। ऑटोमेटिकली चेक करो, 10,000 रुपीज इधर ज्यादा है, और ये वाली साइड कौन सी होती है? प्रॉफिट वाली साइड। कौन सी साइड? 10,000 का प्रॉफिट शो हो रहा है ऑटोमेटिकली। क्या क्यू का लोन अकाउंट जाता है रिलेशन में? नहीं जाता ना रियलाइजेशन में। पर अगर आप 40,000 का लोन 30,000 देकर सेटलमेंट कर रहे हो तो 10,000 तो प्रॉफिट हो ही रहा है। तो जब लोन अकाउंट जाता नहीं था उसका प्रॉफिट तो शो करना पड़ेगा अलग से। तो जब आप क्यू का लोन अकाउंट बनाओगे इस चैप्टर में, यानी इस क्वेश्चन में, यहां लिखो क्यू का लोन एट प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से। यहां लिखोगे बाय बैलेंस बीडी हाउ मच? 40,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू बैंक 30,000 इन फुल सेटलमेंट। 10,000 रुपीज बच गए। मैंने बताया लोन अकाउंट में दो ही चीजें आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बैंक आएगा और साथ में क्या आएगा? रियलाइजेशन। अगर डिफरेंस पड़ता है तो कितना? कितना बना? अब इसका इफेक्ट एक जगह हो रहेगा इसका। कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट हम जब बनाएंगे इस क्वेश्चन का, रियलाइजेशन अकाउंट बदला, रियलाइजेशन इधर है ना, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा बाय क्यू लोन अकाउंट।
प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। इसी में एक और सिचुएशन आ सकती है तुम्हारे पास इसी लोन अकाउंट की, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। फॉर एग्जाम्पल क्यू का लोन अकाउंट बनाना है, बैलेंस वही है, बाय बैलेंस बीडी 40,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड ₹50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे तो लिखोगे टू बैंक, जितनी पेमेंट करनी है वो लिखो। पैसे कम पड़ रहे हैं, मैंने कहा दो चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा। बाय रियलाइजेशन कितना लॉस हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है ऑपोजिट टू क्यू लोन 10,000 रुपीज। ठीक है, जब जर्नल एंट्री बनाओगे, अगर आपके डेफिनेटली पूरे पूरे चांसेस होते हैं जर्नल एंट्रीज आने के। अच्छी बात है कि अगर जर्नल एंट्रीज आ जाए तो टाइम बचता है हमारा। क्यू लोन आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को जब भी पे करना होता है क्यू लोन अकाउंट डेबिट 40,000। इस वाले केस में कितनी पेमेंट करी, टू बैंक 30। कहाँ कम पड़ रहे हैं, क्रेडिट साइड में टू, क्योंकि एंट्री में भी दो चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा, बैंक और रिलेशन के अलावा। इस वाले केस में, इस वाले केस में क्यू लोन अकाउंट डेबिट इतना 40 का, पेमेंट कितनी करी इस केस में 10,000 कम कहाँ पड़ रहे हैं, डेबिट साइड में। तो हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एक चीज तो कंफर्म है कि लायबिलिटी की जब भी पेमेंट करनी है, लोन की जब भी पेमेंट करनी है, क्यू लोन डेबिट होगा और टू में बैंक आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस आया तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक यही हो रहा था 40 का लोन है 40 लोन पे कर रहे थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा लोन का अमाउंट चेंज हुआ बस। चलो अब अपना क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है, एसेट्स इधर लायबिलिटी बाय साइड में। चेक करते हैं क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स इधर प्रोविजन बाय साइड में। मुझे अमाउंट बताते जो जल्दी से फटाफट से। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू टू स्टॉक, 60,000 प्रोविजन बाय साइड में। बाय क्रेडिटर्स 50। और भी कुछ है, लोन तो लोन पार्टनर का लोन है, लोन अकाउंट में जाएगा, वो हमने बना भी दिए। अब मेन पॉइंट तो हम इसका कर ही चुके हैं। कहता है वन ऑफ द डेटर्स ₹4, थोड़ा ना इस चीज का ना मतलब थोड़ा दिमाग लगाया करो। मतलब एक डेटर था जिससे लेने थे ₹20,000, कितने रुपए दिए उसने, पैसा आया कितना आया 12, लिख दो बाय बैंक डेटर्स रियलाइज्ड 12,000। डेटर्स टोटल है कितने, डेटर्स हैं 60, 20 वाले ने हमें दिए कितने 12,000, बचे कितने। इन्होंने क्या किया पढ़ो ध्यान से, इसके बारे में पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। एंड डेटर्स ऑफ ₹5,000 वर अप्रूव्ड, रिमेनिंग कितने रहते हैं, रिमेनिंग कितने रहते हैं 40, 40 में से 5,000 डूब गए, कितने मिले। तो ये पहले भी आया, ये पॉइंट नया नहीं आया, ये क्वेश्चन नंबर 4th 5th 5th 6th में आया था ये वाला पॉइंट, जिसमें 5,000 बैड डेट्स थे, 30,000 के डेट्स थे, 5,000 बैड डेट्स थे, तूने 25,000 लिखे थे, तो नया पॉइंट नहीं है। तो अभी रिमेनिंग 40 के बचे हैं, जिसमें से 5,000 डूब गए, ये रहे
5,000 बैड डेब्ट्स हो गए, मिलेंगे कितने? तो पैसा आ ही रहा है। 12 ये आया, 55 ये आया, टोटल कितना लिख दूं मैं यहाँ पे? 47 लिख दूं कंबाइंड। बैंक में थोड़ा कम हो जाएगा ना, लेकिन ना कोशिश करा करो, अगर तुमने बैंक एक बार लिख के सारी चीजें लिखनी है नीचे, उसके लिए तुम्हें फुली कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने 5 चीजें लिखी, एक गलत हुई, तो 4 के नंबर मिलेंगे। और अगर तुमने कंबाइंड करके लिख दी इकट्ठी और बैंक का अमाउंट इकट्ठा लिख दी, बैंक में तो सारे गलत होएगा वो। उस चीज को जब फुली कॉन्फिडेंट हो तब करना, यानी प्रैक्टिस जब ज्यादा हो ना, तो ही ऐसे रिस्क लेना, खतरों के खिलाड़ी बनना। वैसे तुम खतरों के खिलाड़ी हो ही हो। हाँ, आ जाओ मेरा ओह अल्टीमेट पॉइंट। ये वाला पॉइंट बहुत पहले आ चुका है इलस्ट्रेशन में, पर तुम में से किसी ने किया नहीं और ना पूछा मेरे से ये वाला पॉइंट। हाँ, इसने पूछा और किसी ने नहीं पूछा। कहता है पार्ट ऑफ द स्टॉक वो सोल्ड फॉर रुपीज, ये तो पता ही 20 जगह बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। बाय बैंक स्टॉक रियलाइज्ड। पंगा पता क्या है? पंगा मेन मुद्दा ब्रैकेट में लिखा है बीइंग 25% मोर देन द, ये जो 20 हजार का स्टॉक बेचा ना, जितनी इसकी वैल्यू थी उससे 25% में ज्यादा में बेचा है। तो ज्यादा में बेच के अमाउंट कितना आया? एक्चुअल में कितनी वैल्यू थी वो तो पता ही नहीं है। 15,000 अगर हुई, उससे 20% ज्यादा में बेचा है, 15,000 का 20% निकाल, 3,000। 15 में 3 ऐड कर 18,000 बनना चाहिए, ये तो 20 है। उसके लिए ना इस वाले पॉइंट निकालने के लिए ध्यान देना इस चीज के ऊपर। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, क्या नहीं पता? एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो हमेशा क्या रखते हैं ऊपर? 100। ये बचपन वाला रूल लगा दो फिर, एक्चुअल वैल्यू 100 ऊपर, नीचे 125 लिखो या 75 लिखो? क्यों? क्योंकि 25 ऊपर ज्यादा में, ज्यादा में बेचने के बाद कितने का बिका? 20 का। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? तो स्टॉक एक्चुअल में टोटल कितना था चेक करो, एक्चुअल में 2 लाख का, तो 2 लाख का एक्चुअल में स्टॉक था। 16,000 वाला कितने में बिका? अभी बचा कितना है? 1 लाख, क्योंकि 16 माइनस करूंगा मैं। अब देख लेंगे उसका क्या किया। इसको तो बाय बैंक लिखेंगे 20। कहता ये तो बेच दिया, आगे देख लेते हैं। है स्टॉक के बारे में, ये रहा रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड, रिमेनिंग स्टॉक इन, उसकी एंट्री नहीं हो। ठीक है, अभी हमारा फिलहाल ये वाला पॉइंट हुआ है, इसको लिख लेंगे बाय बैंक स्टॉक रियलाइज। इसका भी पढ़ लो। ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर फॉर ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। पहले तो यार इसका लिखूं, हमारा वो बाय बैंक स्टॉक रियलाइज्ड। अब क्रेडिटर्स टोटल है कितने वो चेक कर लो। 2,10,000 के क्रेडिटर है। क्लियर कट मेंशन है, क्लियर कट उसमें कि 7,000 के जो क्रेडिटर है ना, 7,000 के क्रेडिटर है कितने? इसमें से 7,000 के क्रेडिटर इन्होंने क्या लिया? ऑफिस इक्विपमेंट। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो, इसकी एंट्री बचे कितने? 2 लाख अभी बचे हुए हैं। देख लेंगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अनदर क्रेडिटर 40,000, जो एक और क्रेडिटर है 40,000 जिनको देने हैं, हमने कितने दिए? सिर्फ 40,000 का 40%, ये दिए हैं। देते हैं तो टू बैंक, पेमेंट करिए तो यहाँ लिख दो टू बैंक क्रेडिटर्स पेड। 40,000 का 40% बना, तो यानी इसमें से 40,000 के जो क्रेडिटर थे इनको हमने पेमेंट कितनी करी? 16,000। अभी बचे हुए 1,60,000। वैसे इसके बारे में सिंपल से लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स के बारे में लिखा हुआ है
जो ये रिमेनिंग क्रेडिटर थे ना, रिमेनिंग क्रेडिटर, इन्होंने रिमेनिंग स्टॉक ले लिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो क्रेडिटर का सिंपल सी एडजस्टमेंट है कि भाई 7,000 क्रेडिटर को ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया, नो एंट्री। 40,000 वालों को 40% दिया, सिंपल है 16,000। बाकियों को जब स्टॉक ही दे दिया तो मारो गोली, छोड़ो गोली, क्या करना है इसका पढ़ो। An unrecorded assets of rupees 20,000 was handed over to an unrecorded liability of rupees। किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो उसकी एंट्री छोड़ दो, इग्नोर। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बिकी? 20% कम में, 5 लाख की थी वैसे। 5 लाख का 20% निकलता है 1 लाख रुपया। बाय बैंक बिल्डिंग, 5 लाख का 20% 1 लाख बनता है, तो 4 लाख में बिक गई। नेक्स्ट, क्यू लोन हमने कर चुके हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बड़े सिंपल से 16,000 पे किसने किए? एक्सपेंसेस टू साइड में आते हैं, दो ही ऑप्शन है, टू बैंक या टू पार्टनर का। रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ मच? ठीक है। देन ये हमारे पास फाइनल एडजस्टमेंट थी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लास्ट में पर हमें रुकना होता है, देखना होता है कि क्या हम सारी लाइबिलिटी पे कर चुके हैं, क्रेडिटर्स हो चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में आई थिंक सो मेंशन नहीं है कहीं भी, सेम अमाउंट से पे कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट हाउ मच? 50। एसेट्स के बारे में चेक कर लेते हैं। लैंडेड बिल्डिंग आई थिंक सो बिक चुकी है, हाँ बिल्कुल बिक चुकी है। ऑफिस इक्विपमेंट भी दे दिया था किसी को, शायद स्टॉक भी हो चुका है हमारा, और डेटर्स भी रिकवर हो चुके हैं। दैट्स इट, खत्म। बैलेंसिंग कर लेंगे, किस साइड का टोटल करना पसंद करेंगे आप? टू साइड कितना? फिर बाई का भी कर दे यार। 850 टू का है, 730 इसका, 120 आ जाएगा फिर तो। आंसर 120 आ रहा है भाई, ऐसे ना करो, टोटल करो दोबारा से। इसका तो इसने बताया 850, उधर का करिए। 420, 470, 480, 30, 740 है। 7,40,000 बन रहा है उधर का टोटल। आंसर मैच करो, कितना आ रहा है? आ रहा है इतना, 110 आ रहा है। तो 850 यहाँ का टोटल बना, 740 उधर का बना। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैप्टिकॉन। पार्टनर बताओ कौन कौन है? पी क्यू आर। रेशो बताओ क्या है? 1:2। खाना भी है ना क्या? 1:2, आगे बोल रहे 1/5। 22,000, 44,000। वो तो ले आएंगे हम वापस से, कहाँ जाएगा बच के। ठीक है, तो हम दो अकाउंट तो बना ही चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट और लोन अकाउंट। बचा कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के 4 स्टेप, वही बैलेंस बचपन वाले। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस, थर्ड नंबर पे चेक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, जिसमें दो चीजें 101% डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के मैं तुम्हें केस बता चुका हूँ कि वो कब करना है और कब नहीं करना। फोर्थ, एसेट साइड को नाराज मत करना, वो कहेगी मुझे कोई देख नहीं रहा। इसमें दो चीजें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट्स इट। गुडविल नहीं होती इसमें। उसके बाद ये 4 स्टेप ही होते हैं, उसके बाद सारा का सारा कॉपी पेस्ट करना रियलाइजेशन अकाउंट से। कौन से अकाउंट से? जहां जहां पार्टनर का नाम है उसका अपोजिट बदला लेते जाएंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स हैं पी क्यू आर,
सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी चेक करो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं। सेकंड नंबर पे अभी अभी हमने ताजा ताजा रियलाइजेशन का लॉस निकाला है 22। टू स्टेप हो चुके हैं। थर्ड स्टेप चेक करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, नहीं है। एसेट साइड में चेक करो कुछ राइट ऑफ करने वाला है, नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद चीटिंग केस है। चेक करो यहां पर पार्टनर का नेम कहां पर है इस रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पे पार्टनर का नाम है, ये रहा आर, बाय सलमान खान। सलमान खान की मूवी ऐसे ऐसे मारते हैं ना मैं डालूंगा ना, एक क्लिप डालूंगा बीच में ना, ऐसे ऐसे वाले। बाय रियलाइजेशन, भाई कहाँ चला गया, बाय रियलाइजेशन किसने दिए ये, आर ने। कितने 16, एक ही था आई थिंक सो, टू साइड में। इधर चेक करो पार्टनर के नेम, ये नहीं है, ये लोन है, इसको मत लिखना। ले खत्म, डाल दो भोग। 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख में से 22 माइनस करो, 78 है यही फाइनल पेमेंट। 2 लाख में से 44,156, फिर 2,16,000 में से 44,156 प्लस 16, 1,70,000। 2,16,000। यार बैंक अकाउंट तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ टू बैलेंस बीडी याद करना होता है ना। बाकी तो सारा चीटिंग केस है। देख लो इसमें क्या क्या था। हाँ, क्या क्या, बाय रिलेशन, बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। हाँ हाँ, बाय पी, बाय क्यू, बाय आर। नाराज हो गई मैं, सॉरी है, ये लोन वाला पे हाँ। बाय क्यू, लोन अकाउंट कितना अमाउंट, क्यू लोन वाला, गुड, ठीक है। लोन वाला रहेगा, वो भी पुट कर देना। जैसे ही तुम ये करोगे ऑन द स्पॉट मैजिक, बिल्कुल बिना कैलकुलेटर के। चलो ये था हमारा मासूम सा क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला क्वेश्चन अगर आया, डैम श्योर है अगर सिर्फ और सिर्फ आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। पूरा अगर आया तो करना सबसे लास्ट में, कि बहुत किस्मत खराब होगी तब आएगा, ठीक है। सिर्फ रियलाइजेशन आता है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में। अब हम डिस्कस करेंगे, हम बार बार नहीं करेंगे, ये रिपीटेड पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताना, मैच करो पहले, तो यही चीज है ना सारी की सारी। इन्वेस्टमेंट 25,000 की है, लो जी 25,000 कर देते हैं इसको। प्रीपेड एक्सपेंस 3200 के हैं, लो जी 3200 कर दिया। गुडविल, ओहो ये ऊपर है, 38,800 की है। कैपिटल कितनी है, बहुत बहुत माड़ी हो रखी है। इधर सेम है, ये वाली चीजें सेम है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले लेटस, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू मशीनरी, टू प्रीपेड एक्सपेंस, टू कैपिटल अकाउंट का ये वाला बैलेंस एसेट साइड में है, सलमान खान। इधर वाला लिखते हो बाय बैलेंस बीडी, इधर वाला टू बैलेंस बीडी, बीडी बीडी आएगा, बीडी ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी पुट करते हैं रिलेशन में, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को बांट मत देना, एम्प्लॉय का पैसा होता है, खुद मत खा जाना, ठीक है, आप चढ़ेगा। दे अपॉइंटेड टू बी टू रियलाइज द, फर्म कहती है बी टू इधर आया, चल एसेट बेच के आ सारी, ठीक है। इसके बदले में तुझे कितने मिलेंगे,
कौन देगा ये पैसा? फर्म देगी। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को किस साइड दिखाया जाता है? टू साइड। दो ही चीजें होती हैं, दो। टू बैंक या पार्टनर का नाम। बी है तो बी को देंगे टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा उसको? 5%। किस किस का? डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ। फर्म कहती है भाई बेचने का जो भी खर्चा आएगा वो तेरा। मैं कितने दूंगी? सिर्फ और सिर्फ जितना तू मुझे पैसे देगा उसके बदले में तुझे 5% दूंगी, दैट्स इट। देखते हैं डेटर, स्टॉक, मशीनरी से कितने का पैसा आया। हाँ, ये क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है ये पहले भी आ चुका है। डेटर से कितना पैसा आया? 40 है। 2000 डूब गया। 38 तो आया डेटर से बाय बैंक। स्टॉक 36। मशीनरी, ये तीन चीजें ही गई थी उसने। ये कह रहा है, बी कह रहा है फॉर्म को ये लो जी 1,20,000। फॉर्म कहते हैं ये ले 5%। कैलकुलेटर लिया, ले 6,000 रुपए। तो बाय बैंक एसेट रियलाइज 120 टू बी कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है, करोगे तो सुन सुन के करते रहना पुट, अगर नहीं याद आ रहा तो। ये वाला हो गया। हाँ, एक और चीज, अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की? 10,000 की। कौन लेगा ये? बाय ए कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन। Market value of investment was ascertained to be rupees 20,000. One of the creditors agreed to accept the investment at this. Creditors total हैं 86 के। इसमें से 20,000 के क्रेडिटर कहते हैं कि भाई ये जो 20,000 की इन्वेस्टमेंट है हमें दे दो। 20,000 की क्या दे दो? इन्वेस्टमेंट। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट एसेट देकर की जाती है तो उसका इफेक्ट है। अभी बचे हुए हैं 66 के। कितने के बचे हुए हैं? इसके बारे में देख लें क्या कहता है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी कितने पर डिस्काउंट में? ये 66 के बचे हुए हैं, 6,000 डिस्काउंट काटा, इसकी पेमेंट कितनी करेंगे? टू बैंक क्रेडिटर्स पेड 60,000। कोई शक? पक्की बात? एन ऑफिस टाइपराइटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिका कितने में? क्या फर्क पड़ता है? पैसा कितना है वो चेक करो। बाय बैंक ऑफिस इक्विपमेंट 20,000। देयर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हाउ मच? कितने पेमेंट करी इसकी? आपको इससे मतलब नहीं है कितने के थे, आपको मतलब है पेमेंट कितने करी। टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,500। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी अमाउंटेड कितना है? देखना अपनी बुक, कितना तुम्हारी बुक में? क्या फर्म देगी ये खर्चा? ना 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 ना, सुनो सुनो, क्या ये फर्म देगी पैसे? बी को कहा गया था भाई एसेट्स बेच, इसके बदले में मैं तुझे कितने दूंगी? 5%। पर जो खर्चा हुआ वो तेरा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो जब फर्म ने 6,000 दे ही दिए तो दोबारा से 2,000 क्यों देगी? क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? ये भालू वाला बियर नहीं है, ये वो वाला बियर है बेटा, तू साइन करेगा ये खर्चा सारा, हम नहीं देंगे इसके पैसे। हाँ, 10,000 खर्चा हुआ, तेरा खर्चा, हम तो तुझे कितने देंगे? 6,000। 1,000 खर्चा हुआ वो तेरा, हम कितने देंगे? 6,000। फॉर्म का एक्सपेंस देखना कितना, दैट्स इट, वो 6,000 है बस। इसको इग्नोर कर दो क्योंकि ये पार्टनर का एक्सपेंस है, पार्टनर ही पे कर रहा है, फॉर्म की बुक में एंट्री नहीं होगी। खत्म। यहाँ तक हमने कर लिया तो उसके बाद क्लोजिंग करते हैं, कुछ चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? कि सारी लाइबिलिटी पे करी है या एसेट्स चेक करनी होती है। इनमें से कौन सी एसेट्स ऐसी है जो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है बिकी है या नहीं बिकी? और प्रीपेड एक्सपेंस और गुडविल के बारे में लिखा है तो ठीक है बेच देंगे, नहीं लिखा तो ज्यादा भाव नहीं देना उसको। क्या भाई तू साइड में निकल। ठीक है, टाइम नहीं हमारे पास, +2 के स्टूडेंट है। ये तो हमारा 23। ये करने हैं भाई, करने हैं जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि इलस्ट्रेशन का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। लो जी, फिर पेश है आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। एक बार मैच कर लो, काश इसकी चीजें सही हो। सारी सही है? चलो जी, इसमें बड़ी ही प्यारी
अति उत्तम लाइन लिखी हुई है ये वाली। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ए एग्रीइंग टेक द, ए कह रहा है बी को चल निकल तू, बी और सी को कह रहा है ये सारा बिजनेस कौन टेक ओवर करेगा, तेरा भाई ये टेक ओवर करेगा। ए यानी सारी एसेट कौन लेके जाएगा, ए। कितने कितने में लेकर गया ए। अच्छा वो तो बताने की जरूरत है, ये वो तो कर लोगे कॉपी पेस्ट। चलो ठीक है, इनमें से कॉपी पेस्ट करते समय कौन सी चीज छोड़ोगे, कैश और कैश, कैश अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन लेके गया लीज और प्रीमिसेस, ये सारी लाइनें एक ही बारे में बता रहा है। बाय ए कैपिटल अकाउंट, लीज होल्ड प्रीमिसेस इसी के नीचे लिखते जो यार, ए तो लेके जा रहा है सारा। लीज होल्ड प्रीमिसेस इतने में, प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेके गया, 12,000 कम में 48 में लेकर गए। ओह अल्टीमेट पॉइंट आ चुका है धरती पे। कहता है कि स्टॉक है कितने का, ध्यान से पढ़ना क्या कहता है। तो ये मतलब ये चीजें ना थोड़ी सी पहले पढ़नी चाहिए, मतलब नहीं पढ़ रही ना तो फिर मतलब दिक्कत की बात है, मतलब फोन दिमाग खराब कर रहा है इसका मतलब, ये डाइट काम खराब कर रही है। तो कहता है 1/4 स्टॉक, इसका 1/4 निकला 15,000। ये 15,000 वाला स्टॉक कितने में गया, 33 इंटू 1/3% मोर। 33 इंटू 1/3% का मतलब होता है 1/3। क्या मतलब होता है, इजी हो जाएगा ना 1/3, 15,000 का 1/3। तो ये स्टॉक कितने में गया, यानी 15,000 वाला स्टॉक 20 में गया। ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 60 में से 15 माइनस करो, 20% ज्यादा में 20% निकालो, 54। स्टॉक गया कितने में, 20 + 54 74। ठीक है, तो ये लिख देना 22, ए के नीचे लिख देना स्टॉक भी। सन्ड्री डेटर्स के बारे में क्या कहता है, 5% डिस्काउंट भी लेकर जाएगा वो प्रोविजन के उसमें। कितने डेटर्स, 30,000 का 5% हुआ 1,500, 28,500 में। मिसेस बी लोन वॉज पेड इन फुल, अब ये लिखा हुआ है पेड, पेड इन फुल लिखा हुआ है। पेड ये एसेट तो ले गया ए, ये तो आ जाएगी बाय ए कैपिटल अकाउंट में। ये लायबिलिटी कौन पे कर रही है, फर्म। कौन पे कर रही है, टू, कैश है बैंक है, बैंक, टू बैंक, मिसेस ए लोन बी लोन पेड, क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड, कौन ले गया ये, टू ए कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंसेस कितने हैं, किसने पे करे, फर्म ने पे करे, टू बैंक। ठीक है, लास्ट में चेक कर लेना कोई लायबिलिटी रह गई है या नहीं रहेगी, या कोई एसेट रह गई है या नहीं रहेगी, दैट्स इट। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 तक। हाँ बस एक छोटा सा ताकि हमें कल दिक्कत ना आए, थोड़ा सा आज ही हम कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल सा है, बचपन से हम करते भी आ रहे हैं। ये क्या पे किए, क्रेडिटर्स पेमेंट की जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, क्रेडिटर्स पेमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या क्रेडिटर में, टू बैंक। जर्नल एंट्री में तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा, रियलाइजेशन, कैश बैंक, दो, पार्टनर का नाम। एसेट का लायबिलिटी का नाम गलती से मत लिख देना, ऑन द स्पॉट गलत हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ नरेशन में लिखो। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी लायबिलिटी और एक्सपेंस की पेमेंट की जाएगी रिलेशन अकाउंट होगा डेबिट। क्या होगा रिलेशन अकाउंट, कब, जर्नल एंट्री में लायबिलिटी हो या एक्सपेंस हो, रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। टू में मैक्सिमम क्या क्या आएगा, या तो कैश और बैंक आएगा, या आएगा पार्टनर का नाम, बस। इसके अलावा कुछ और मत लिख देना। यानी कल जो हम टॉपिक करेंगे तुमने कहना ओ सर लायबिलिटी है, पीछे हट जो रिलेशन डेबिट कर दो, ओ सर पार्टनर का नाम नहीं है, टू बैंक लिख दो। फिर तुम्हें लगा लायबिलिटी, ओ सर रिलेशन डेबिट, और बैंक नहीं दे रखा, सर नाम दे रखा, लिखो लिखो नाम लिखो।
यानी कल मैं स्टूडेंट बनूंगा, तुम बनोगे टीचर, तुम मुझे बताओगे और मैं करूंगा। ठीक है। अब रही बात, लगा लो तो यार, वैसे भी बचपन का कंसेप्ट ही तो है, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो ऑब्वियस है, पेमेंट करो तो क्रेडिट ही होगा। हाँ, काहे लाइबिलिटी से पैसे लेने हैं तुमने। हाँ, ये क्या बेची, ये क्या बिके, पैसा आया। दैट इज एसेट लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखना। एग्जामिनर के लिए बहुत इजी होता है चेक करना, ऑन द स्पॉट ऐसे ऐसे करता है बस वो। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बिका, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग बिकी। अगर ये बिल्डिंग पार्टनर ले जाता, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फिर इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, जब भी एसेट बिकेंगी रियलाइजेशन क्या होगा। बस, अगर तुमने एसेट देख के रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया एसेट्स के केस में, एंट्री या तो होगी कैश पैसा आ रहा है, टू रियलाइजेशन। अगर ये एसेट पार्टनर ले गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है। तो इसी के ऊपर हम कल मिलेंगे नए उत्साह और नए जोश के साथ। एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, अगर तुमने वो कर लिया, कल की डेट में ये इतिहास बन जाएगा।